राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं माफी चाहूंगा कि कुछ पिछले दिनों में मैं आपको रोजाना श्रीमद् भागवत का ज्ञान नहीं सिखा पाया, सुना पाया, क्योंकि थोड़ा सा मेरे जीवन के अंदर विलंब आ गया था, जिस वजह से मैं आप लोगों को यह कथा रोजाना नहीं सुना पाया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। अब करते हैं हम रेगुलर बेसिस पे दोबारा से श्रीमद् भागवत की शुरुआत 10वें स्कंद के साथ। 10वें स्कंद में जिस तरीके से हमने कल से शुरुआत करी थी और हमने आपको जिस तरह से बताया था कि कैसे कंस, जो कि अपनी मथुरा वासियों को दुख देने लगा था, तो सब का ब्राह्मण देवता सब उससे परेशान हो गए थे और अंत में पहले वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शिव शंकर जी के पास जाते हैं और फिर आते हैं नारायण जी भगवान के पास। किस तरीके से नारायण भगवान उनकी बात को सुनते हैं और फिर वह यह डिसाइड करते हैं कि अब तो वक्त आ गया है अपने अवतार में जाने का। तो वह कैसे होता है, उन लोगों में किस तरह से वार्तालाप होता है और किस तरह वो भगवान को मनाते हैं अपने नारायण अवतार को लेने के लिए, जो कि है हमारा श्री कृष्ण अवतार। उसके बारे में हमने आपको कल कुछ सुना दिया था, बाकी हम आपको आज से सुनाएंगे। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर श्री कृष्णा के नाम के साथ। गौ ब्राह्मण व हरि भक्तों को सुख दीजिए, यह बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी नारायण जी से। जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस तरह की नारायण जी की स्तुति की, तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, मुझे पृथ्वी का दुख मालूम हुआ, इसलिए हम सगुण अवतार लेकर उसका भार उतारेंगे। जन्म व मरण से हम कुछ प्रयोजन नहीं रखते, पर वसुदेव व देवकी ने पिछले जन्म में तप व ध्यान करके हमसे ऐसा वरदान मांग लिया है कि हम उनके पुत्र हों, और इसी तरह नंद व यशोदा ने तप करके यह वरदान मांगा था कि वह हमारी बाल लीला का सुख देखें। इसलिए हम उनकी इच्छा पूर्ण करने के वास्ते मथुरा में वसुदेव व देवकी जी के घर जन्म लेंगे। वहां से गोकुल में जाकर नंद व यशोदा को बाल चरित्र दिखलाएंगे और कंसादिक अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को सुख देंगे। सो तुम सब देवी व देवता लोग ब्रज, गोकुल और मथुरा में पहले से चले जाओ और यदुवंश व ग्वाल वंश में हमारी लीला का सुख देखने के लिए जन्म लो। पीछे से हम भी 4 स्वरूप धरकर अवतार लेंगे। सब देवता यह आकाशवाणी सुनते ही बड़े हर्ष से अपने घर चले आए। जब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी का हाल पृथ्वी को समझा दिया, तब वह भी प्रसन्न होकर अपने स्थान पर चली आई। उनकी आज्ञा अनुसार देवता, मुनि, किन्नर व गंधर्व आदि अपनी स्त्रियों समेत मथुरा व गोकुल में जन्म लेकर यदुवंशी व ग्वाल बाल कहलाए। चारों वेदों की ऋचाओं ने भी ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर गोपियों का जन्म लिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब हम देवकी के विवाह का हाल कहते हैं, सुनो। परंतु यह बात आगे कहने से पहले मैं एक जो लाइन है इसकी, वह मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूंगा। उसमें क्या लिखा है, चारों वेदों की ऋचाओं ने भी ब्रह्मा से आज्ञा लेकर गोपियों का जन्म लिया। अब यह बात मैं आपसे क्यों दोबारा दोहरा रहा हूं, उसका एक कारण है, और वह कारण ये है कि गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला की थी। और बहुत सारे, मैं क्या बोलूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसी कई बार शंकाएं करते हैं और इस तरीके के प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण भगवान ने तो गोपियों के साथ रास लीला की थी, तो वह किस तरह से भगवान थे। मैं ये नहीं कहता सब यह बात कहते हैं, परंतु बहुत से लोग, यहाँ तक कि हमारे युवा लोग भी कई बार ये सोचते ही होंगे कि ऐसा कैसा भगवान ने किया कि इतनी गोपिकाओं के साथ रास लीला की और उनके साथ प्रेम लीला रचाई। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वह सब वेद की ऋचाएं थी, और यह वो ऋचाएं थी जिन्होंने तप करके भगवान से यह आशीर्वाद मांगा था कि वह उनको अपने पति स्वरूप में पाए। परंतु भगवान अब हर किसी को तो अपनी पत्नी नहीं बना सकते थे एक ही जन्म में, इसीलिए भगवान ने उन सारी गोपिकाओं को नहीं, एक बड़े जीवन के लिए नहीं, परंतु हाँ, उनको पति स्वरूप अपना एक अंश दिखाकर ही
उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया था और उनको उसके तप का फल दिया था। यह बात आपको आगे आके सुनाई देगी और पता चलेगी, परंतु मुझे यह बताना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि अभी अभी इसमें यह लाइन आई है, यह पंक्ति आई है जिसमें यह बताया गया है कि सारी गोपिकाएं जो थीं वह वेद की ऋचाएं थीं। अब आगे बढ़ते हैं। देवक नाम जो उग्रसेन के भाई थे, उनके 6 कन्याएं और 4 पुत्र हुए। उन्होंने अपनी 6 बेटी वसुदेव जी को ब्याह दी। जब 7वीं कन्या देवकी उनके यहाँ उत्पन्न हुई, तब देवता अति हर्षित हुए। राजा उग्रसेन के यहाँ कंसादिक 10 पुत्रों ने जन्म लिया। जब देवकी विवाह के योग्य हुई, तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर शुभ सायंती में उसके विवाह का तिलक वसुदेव जी को भिजवा दिया। जब वसुदेव जी के पिता राजा शूरसेन बड़ी धूमधाम से मथुरा में वसुदेव जी को ब्याहने आए, गए, तब राजा कंस अपने पिताश्री, चाचा और सेना के साथ आगे जाकर बारातियों को बड़े आदर भाव से ले आए और जनवासा दिया। सबका यथा योग्य शिष्टाचार किया। वसुदेव जी को मंडवे में ले जाकर देवकी जी का विवाह विधि पूर्वक उनके साथ करा दिया। 15,000 घोड़े, 4,000 हाथी, 1800 रथ, 200 दासी व दास, भूषण, वस्त्र व बहुत सद्रव्यादिक दहेज में देकर बारातियों का भी सम्मान करके विदा किया। तब चढ़ाए रथ देवकी आप भयो रथवान, पहुंचावत अति प्रीति सो चल्यो सहित अभिमान। जब कंस वसुदेव व देवकी को रथ हाँकते हुए थोड़ी दूर मथुरा के बाहर गए, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिसको बड़े हर्ष से पहुंचाने जाता है, उसके पेट से 8वां बालक तेरा मारने वाला उत्पन्न होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस मारे डर के कांपने लगा। घोड़ों की रास उसके हाथ से गिर पड़ी। उसने विचारा कि कोई कैसा ही नातेदार हो, अपने प्राण से प्यारा तो कोई भी नहीं होता, इसलिए देवकी को अभी मार डालना चाहिए। वह ना रहेगी तो उसका 8वां बालक मुझे मारने वाला कहाँ से उत्पन्न होगा। यह बात विचार कर कंस रथ के भीतर घुस गया और देवकी के शीर के बाल पकड़कर उसे नीचे खींच लाया। नंगी तलवार निकालकर क्रोध से दांत पीसता हुआ यों कहने लगा कि जिस वृक्ष में विष के समान फल लगे, उसको जड़ से पहले ही उखाड़ डालना चाहिए। जब वह वृक्ष नहीं रहेगा, तब उसमें फूल व फल किस तरह लगेंगे। इसलिए देवकी को अभी मार डालूं तो निर्भय राज्य करूं। यह दशा देखकर जितने मनुष्य उस समय वहां पर थे, सब चिंता करके रोने लगे, पर राजा कंस के डर से के मारे किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि वह उनको कुछ कह सके। तब वसुदेव जी ने विचार किया कि अज्ञानी कंस को पाप और पुण्य का कुछ विचार नहीं है। इस समय मेरे क्रोध करने से देवकी के प्राण जाएंगे, इसलिए क्षमा करना उचित है, क्योंकि जब बलवान शत्रु क्रोध करे, तब क्षमा करके वह अवसर बचा जाना चाहिए। जिस तरह ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट डालता, उसी तरह क्षमा करने वाले मनुष्य अवसर पाकर अपने बैरी को जीत लेते हैं। ऐसा विचार कर वसुदेव जी ने राजा कंस के सामने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे पृथ्वीनाथ, संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान और प्रतापी नहीं है जो आपकी बराबरी कर सके। जहाँ सब लोग आपकी छाया में रहते हैं, वहाँ आपको यह अनुचित है कि आपके समान शूरवीर होकर अपनी बहन पर बिना अपराध खड़क चलाएं। स्त्री वध का बड़ा पाप है। ऐसे अधर्म करने वालों के अनेक पुरखे नरक में पड़ते हैं। संसार में जो जन्मा वह एक दिन अवश्य मरेगा। अपना शरीर रहने के लिए चाहे जितने उपाय करे, पर यह तनु किसी तरह रह नहीं सकता। तरुणाई व राज्य भी कुछ काम ना आकर केवल यश व अपयश संसार में रह जाता है। दाता को महीप मन मन धाता, ओ दिलीप ऐसे जाके यश आज हूँ, लो द्वीप दीप छाए हैं। बलि ऐसो बलवान को भयो जहान, बीच रावण समान को प्रतापी जग जाए हैं। बान की कलान में सुजान, द्रोण पारथ से जाके गुण दीन दयाल भारत में गाए हैं। कैसे कैसे शूर रचे चातुरी बिरंची, जू की फे चकचूर कर चूर में मिलाए हैं। अरब खरब लो द्रव्य है,
उदय अस्त लौराज। तुलसी जो निज मरण है, तो आवे कही काज। यह बात सुनकर कंस बोला, हे वसुदेव, तुमने भी तो आकाशवाणी सुनी है, इसका उपाय पहले से करना चाहिए। जो मैं आज देवकी को नहीं मारता तो मेरी यह चिंता नहीं छूटेगी। इसके बदले हम तुम्हारा विवाह दूसरी कन्या से कर देंगे और देवकी को मारकर निश्चिंत हो जाएंगे। यह वचन सुनकर ब्राह्मण और ऋषिवरों ने जो उसके साथ थे कंस से कहा कि वेद व शास्त्र में बहन का मारना बहुत बड़ा पाप लिखा है, ऐसा धर्म आपको ना करना चाहिए। जब कंस ने ब्राह्मणों का समझाना भी नहीं माना, तब वसुदेव जी ने विचारा कि यह पापी अपनी टेक पर है, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें देवकी के प्राण बचे। ऐसा विचार कर वसुदेव जी ने कंस से कहा, महाराज, एक विनती मैं करता हूं, सुनिए। आकाशवाणी के अनुसार आप देवकी के पुत्र से अपने प्राण का डर रखते हैं। देवकी से तो कोई हटका नहीं है, इसलिए देवकी के बिना अपराध जानकर छोड़ दीजिए। इसके जो बालक उत्पन्न होगा उसको मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। इस बात के साक्षी सूर्य और चंद्रमा हैं। कंस ने यह बात सुनकर देवकी को छोड़ दिया और उनसे बोला कि इस समय तुमने मुझे अपराध से बचाया। ऐसा कहकर उसी जगह से वसुदेव व देवकी को विदा कर दिया और आप राज मंदिर पर चला आया। वसुदेव जी देवकी समेत अपने घर को चले आए। जब कुछ दिनों में देवकी के पुत्र उत्पन्न हुआ और वसुदेव जी ने उसी समय रोता हुआ बालक लाकर कंस के आगे रख दिया, तब कंस ने हंसकर कहा कि हे वसुदेव जी, तुम बड़े सच्चे हो, तुमने हमसे कुछ कपट नहीं किया। हमारे भले के वास्ते अपने पुत्र का मोह छोड़कर रोता हुआ बालक मेरे सामने रख दिया। इस बालक से मुझे कुछ डर नहीं है, इसे तुम अपने घर ले जाओ। वसुदेव जी प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले चले, पर कंस को अधर्मी समझकर पीछे देखते और ये विचार करते जाते थे कि कदाचित फिर बुलाकर मार न डाले। उसी समय हरी इच्छा से नारद मुनि वहां आ पहुंचे। कंस ने उनको बड़े आदर भाव से बैठाया और उनके चरण धोकर विधि पूर्वक पूजन किया। नारद जी ने कहा, हे कंस, आपने वसुदेव का बालक क्यों फेर दिया? आप यह नहीं जानते कि वसुदेव जी की सेवा करने के वास्ते सब देवताओं और ऋषिवरों ने गोकुल व मथुरा में जन्म लिया है। देवकी से 8वें गर्भ में पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेकर तुमको राक्षसों समेत मारेंगे। तुम्हारे पिता आदि सब यदुवंशी देवताओं का अवतार है, यह सब तुम्हारे बैरी हैं, इनको तुम अपना मित्र ना समझो। ऐसा कहकर नारद मुनि ने 8 रेखा पृथ्वी पर खींच दी और कंस को दिखलाकर गिनाया तो दोनों ओर से 8वीं लकीर अंत की ठहरी। तब नारद जी ने कंस से कहा कि तुम यह नहीं जानते कि किस 8वें बालक से तुम्हारी मृत्यु है। जब यह बात समझाकर नारद मुनि चले गए, तब कंस ने उसी समय वसुदेव जी को बालक समेत बुला भेजा और लड़के को पत्थर पर पटक कर मार डाला। वसुदेव जी और देवकी को कैद कर लिया। अपने माता पिता के समझाने पर भी उनसे कहा कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए देवकी के पुत्र को अवश्य मार डालूंगा। कंस ने अपने बाप उग्रसेन को वसुदेव और देवकी का सहायक और अपना शत्रु समझकर उनको भी कैद कर लिया। प्रलंब, बकासुर, केशी और अघासुर आदि राक्षसों को बुलाकर आज्ञा दी कि नारद जी हमसे कह गए हैं कि सब देवताओं और ऋषिवरों ने मथुरा व गोकुल में आकर जन्म लिया है। उन्हीं लोगों से मैं भी श्री कृष्ण अवतार लेंगे। सो तुम लोग जितनी यादव वंशी मथुरा व गोकुल में पाओ, सबको मार डालो। तो यहाँ पर समाप्त होता है आज की कथा। कल हम आपको दूसरे अध्याय की तरफ ले चलेंगे, जिसमें श्री कृष्ण जी का देवकी के उदर में गर्भवास करने की कथा होगी। अब वह तो कितना ही उत्तम पाठ होगा, जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से हमारे श्री भगवान ने देवकी माता के गर्भ में वास किया था और वह क्या लीला थी। तो यह तो आपको मजे लेने के साथ साथ सुननी ही होगी, क्योंकि यह है ही हमारे मुरली मनोहर की कथा। तो चलतिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपने मुरली मनोहर के नाम के साथ और हमारी राधे राधे के नाम के साथ। जय जय श्री कृष्णा और राधे राधे।